कलेक्टर फोन कर दे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बैठ के नहीं सुनता, खड़ा होकर फोन सुनता है कलेक्टर का। और कलेक्टर कहे कि मेरी बेटी है, उसका एडमिशन करवाना है, मैं कब आ जाऊं? तो क्या बोलेगा, स्कूल आएगा, आप क्यों आएंगे? हम स्कूल भेज रहे हैं आपके घर। कलेक्टर की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो सरकारी स्कूल को प्राइवेट होना पड़ेगा। क्या कलेक्टर की बेटी आती है, कलेक्टर भी आता देखने के लिए बीच बीच में कि बेटी ठीक है कि नहीं। इस गढ़ में एक आम आदमी बेचारा हॉस्पिटल कैसे पहुंचे इमरजेंसी में। ही स्टार्टेड द कांसेप्ट ऑफ बाइक एम्बुलेंस। और इस पूरी पढ़ाई का एक मतलब ये भी कि अगर आप आईएएस बने। अच्छा, आपको छत्तीसगढ़ की एक और बात बताता हूँ, रियल केस स्टडी। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसका नाम भी बोल देता हूँ, उसका नाम है अवनीश शरण। ठीक, ही हैपेंस टू बी द कलेक्टर ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ। पहले वो कवर्धा एक जिला है, कबीरधाम बोलते हैं, वहां का कलेक्टर था, अभी किसी और जिले में कलेक्टर है। अब कोई आईएएस काम करना चाहे तो क्या कर सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। उसने दो ऐसे काम किए जो मैं आपको बता सकता हूं। पहला काम क्या किया, जब उसकी बेटी 3-4 साल की हुई, मुन्नी 3-4 साल की हो गई, अब मुन्नी को स्कूल जाना है। सो लाइक एनी अदर आईएएस ऑफिसर, ही हैड टू ऑप्शंस। अब कलेक्टर की बेटी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जाएगी? अगर कलेक्टर फोन कर दे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बैठ के नहीं सुनता, खड़ा होकर फोन सुनता है कलेक्टर का। और कलेक्टर कहे कि मेरी बेटी है, उसका एडमिशन करवाना है, मैं कब आ जाऊं? तो क्या बोलेगा, स्कूल आएगा, आप क्यों आएंगे भाई? हम स्कूल भेज रहे हैं आपके घर पे, आप क्यों आएंगे? कलेक्टर की तो ऐसी धौंस होती है जिले के अंदर। बट ही डिसाइडेड टू पुट हिज डॉटर इनटू द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक, जैसे आपने कहा ना कि मेरे साथ कलेक्टर का बेटा पढ़ता था, अब कलेक्टर की बेटी की कहानी सुनो। वो नहीं पढ़ती थी आपके साथ, बहुत छोटी है, इतनी है वो, है ना? आपके साथ कोई और पढ़ता था। तो अब कलेक्टर की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो सरकारी स्कूल को प्राइवेट होना पड़ेगा। क्यों कलेक्टर की बेटी आती है, कलेक्टर भी आता देखने के लिए बीच बीच में कि बेटी ठीक है कि नहीं। इस चक्कर में स्कूल के टीचर्स ने पूरी जान लगा दी और ऐसा स्कूल बना दिया, अब ना फंड की कमी ना कुछ और। एकदम जैसे बड़े सुंदर सुंदर होते हैं प्राइवेट स्कूल बच्चों वाले, अच्छी रंगीन दीवारें होती हैं, कलरफुल, उन पे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं, झूले वूले होते हैं, बड़े क्यूट सा स्कूल बनाते हैं, वैसा बना दिया। एंड देन ही मेड श्योर दैट ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल। भाई एक बना दिया, अब टेम्पलेट है, एसओपी बन गया। द सेम एसओपी हैज टू बी रिपीटेड इन एवरी स्कूल। उसके बाद क्या करना है, उस स्कूल में मान लीजिए 20 टीचर्स हैं, उन 20 में से 4-5 को अलग अलग स्कूल में भेज दिया हेड बना के, सेम एसओपी रिपीट करो। जब उन 5 स्कूल में हो गया, हर स्कूल से 5-5 निकाले, अलग अलग स्कूल में भेज दिया। यू हैव टू क्रिएट वन टेम्पलेट, and as soon as you complete one template, then you have to just repeat the template with minor modifications required as per the circumstances. Second, what he did is, मैंने कुछ दिन पहले हंसराज कॉलेज में एक बात थी, उसमें जिक्र किया, उसका नाम नहीं बोला, लेकिन उसी की पॉलिसी जिक्र की। छत्तीसगढ़ में एक आम आदमी बेचारा हॉस्पिटल कैसे पहुंचे इमरजेंसी में। he started the concept of बाइक एम्बुलेंस। बाइक एम्बुलेंस क्या आइडिया है, बहुत सारी बाइक्स को पीछे से थोड़ा सा मोल्ड कर दिया कि कोई गिरे नहीं उसके पर, कोई बीमार आदमी बैठे तो हल्का सा लेट जाए, गिरे नहीं साइड में। और बाइक एम्बुलेंस बना के हॉस्पिटल में बहुत सारे रखवा दी। कई लोगों को नौकरी मिल गई कि फोन आती, खर्च से जाना लेके आना पेशेंट को। अब आप सोचिए, एक जिले में अगर 100 बाइक एम्बुलेंस करवा दें, या हर सब डिवीजन में हर 2-3 गाँव में एक बाइक एम्बुलेंस हो, एक तो इन 100 लोगों को रोजगार मिल गया। बेशक महीने का 5-8 हजार दें, गाँव में शायद उससे कम भी चल जाएगा उनका, प्लस the charges they will be earning in the ambulance. So, प्राइस फिक्स कर दीजिए कि प्राइस इतना ही मिलेगा, and you will get it through the hospital, not through the patient. वो फिक्स कर दीजिए ताकि करप्शन ना हो। But a person having the guarantee of 8,000 rupees per month plus बाइक एम्बुलेंस चार्जेस जब जब जरूरत पड़ेगी, आपने हर जिले में 100 रोजगार बना दिए। और हर इंसान को ये सुकून की जैसी दिक्कत आएगी, एक सेंट्रलाइज नंबर पर फोन करना है, बाइक एम्बुलेंस आएगी, पहुंच जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि एम्बुलेंस आती है, उसमें बैठते हैं, पहुंचते पहुंचते जब रेट पता लगता है रास्ते मर जाते हैं। पहले मरते नहीं, मतलब घबरा जाते हैं कि इस एम्बुलेंस का बिल नहीं पे कर पाएंगे हम तो, जिसमें लेट के जा रहे हैं। तो छोटे छोटे आइडियाज हैं, अगर आप इंप्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो, आईएएस बन के दुनिया तो आप नहीं बदल पाएंगे, सीधी सी बात, बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे, पर हर हफ्ते एक होरी को मरने से बचा सकते। होरी याद है ना? एंड दैट इज मोर देन इनफ टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। अच्छे से समझ लो कि इस दुनिया में आपके न होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके मतलब मेरे भी, किसी के भी, है ना? हम सब बाई चांस आ गए हैं और बाई चांस चले जाएंगे, इतनी ही कहानी है। बस ये कि हमारे पास दिमाग है, तुम सोचते हैं हम क्यों आए, दुनिया क्यों है। चींटी सोच नहीं पाती, मच्छर सोच नहीं पाता। और इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखें, पूरे ब्रह्मांड में हमारी हैसियत मच्छर से ज्यादा है नहीं।
उतनी ही है, पर दिमाग मिल गया, फुर्सत मिल गई, पेट भरा है तो दुनिया भर की बातें सोच रहे हैं, होता उससे कुछ है नहीं। तो बाई चांस पैदा हुए, बाई चांस मरना है, उसके बीच को लाइफ बोलते हैं। और आप दुनिया बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी मोदी जी से भी नहीं होने वाला, अपना तो छोड़ दो। तो अंत में आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन। कभी नंबर 5 में इसे कहानी पढ़ने वाले हम लोग फिलोसफी में। एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिलता है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट जनरली इट इज बिलीव्ड, वो 2 चीजों में मिलता है। वन, व्हेन यू डू समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और आमतौर पे वो क्या है, दोस्तों से या अच्छे लोगों से बातचीत करना, उससे ज्यादा मजा किसी में नहीं आता। जनरली किसी के लिए पोएट्री हो सकता है, किसी के लिए फिलोसफी हो सकता है, बट जनरली व्हेन यू टॉक टू पीपल विद whom your frequency matches, you feel the highest level of happiness। और दूसरा सबसे बड़ा सुख है किसी के लिए कुछ करने पर उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड का भाव देखना। एंड दिस बाकी ये जो है ना कि बोरी भर के पैसा कमा लिया, वो कर लिया, एक समय तक ठीक लगता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी एक समय तक ठीक लगती है, उसके बाद कोफ्त होती है, उससे देख के नफरत होने लगती है। एंड इफ यू एंजॉय कि आप टैं कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है ना, दिक्कत होनी चाहिए। ये धार्मिक लोगों से दिक्कत क्या होती है, भाई आपको पसंद है जागरण करना, घर के अंदर कर लो, आपको नमाज पढ़नी है अपने मस्जिद के अंदर कर लो, सड़क पे क्यों, लाउड स्पीकर पे क्यों करनी है, सबको क्यों तबाह करना है भाई, कीर्तन करना घर के अंदर कर लो शांति से, माइक पे करेंगे पूरे शहर को सुनाएंगे, क्यों? तो इसका मतलब आपकी फीलिंग रिलीजियस कम है, आप सोशल न्यूजेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। ये सब पढ़ने का पर्पज ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ये पैसा, दौलत, शोहरत अच्छी चीजें हैं, पर बहुत छोटी चीजें। एंड व्हेन यू डू हैव दीज थिंग्स, देन यू रियलाइज दीज आर नॉट एडिक्वेट। और तब एडिक्वेट का एक ही मतलब है, डू समथिंग फॉर विच यू हैव बीन क्रिएटेड एंड फील ग्रेटिट्यूड इन समवन्स आईज फॉर योरसेल्फ। उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। उसके लिए आईएएस बहुत सही चीज है, आईएएस बनना, और बाइक एम्बुलेंस जैसे कुछ नए आइडियाज लेना, मक्खी एम्बुलेंस की मक्खी भी बिठा के लेंगे, मतलब कुछ अच्छा सोचना।